कुछ देर बाद ये खबर आई कि आर्थर को $10 मिलियन देने के बाद बेल मिल गई थी, पर उसे अपने पेंट हाउस में कैद होकर रहना होगा और वो FBI की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकता। फिर एजेंट क्लेयर ने ऐलान किया कि ये पेंट हाउस अब किसी हाई सिक्योरिटी जेल से कम नहीं है। फिर उसने वहाँ मौजूद एक खास गाड़ी के बारे में आर्थर से पूछा तो उसने कहा कि ये 1963 की फरारी 250 GT है जो उससे पहले स्टीव मैक्वीन के पास थी। आर्थर ने कहा कि उसने गाड़ी $1 मिलियन में खरीदी थी पर आज इसकी कीमत $10 मिलियन से भी ज्यादा है। खैर जाने से पहले आर्थर ने जॉश से खाना यहीं भिजवाने को कहा क्योंकि अब वो इस घर में कैद हो चुका था। खैर बाद में जॉश ने क्लेयर से पूछा कि क्या आर्थर सच में बेगुनाह है और उन सबको उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो क्लेयर ने कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम सबको कह दो कि आर्थर सच में गुनहगार है। बाद में जब जॉश घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले उसके बचपन के दोस्त स्लाइड को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन स्लाइड बहुत टाइम से उल्टे पुल्टे काम कर रहा था तो जॉश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हम देखते हैं कि लेस्टर खड़ा होकर ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ रहा था। इसके कुछ घंटों बाद जॉश को एक फोन आया और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ चार्ली ने बताया कि लेस्टर ट्रेन के आगे आने ही वाला था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर एक पुलिस वाले ने उसे पीछे खींचकर उसकी जान बचाई। जब जॉश लेस्टर से मिला तो उसने बताया कि उसने कुछ महीने पहले अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यानी $73,000 आर्थर को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, मगर उसका सब कुछ लुट गया। अब जॉश आर्थर से मिलने सीधा पेंट हाउस की ओर निकल गया, पर चार्ली ने उसे समझाया कि अभी वो ऊपर नहीं जा सकता। उसी समय फित्जू वहाँ आया और उसने बताया कि उसे जेल होने वाली है और उसकी पत्नी उसके बच्चों को लेकर जा चुकी है। तब जॉश को याद आया कि फित्जू भी स्टॉक मार्केट में काम करता था। तो जॉश ने फित्जू से पूछा कि आर्थर को कब पता चल गया होगा कि उसका सारा पैसा डूब चुका है। इस पर फित्जू ने कहा कि उसे लगभग 1 साल पहले पता चल गया होगा। तब जॉश ने उससे पूछा कि आर्थर ने लेस्टर से 2 महीने पहले $73,000 क्यों लिए फिर। तो फित्जू ने कहा कि अपनी ऐश की जिंदगी जीते रहने के लिए किया होगा और क्या। आखिरकार चार्ली ने जॉश को ऊपर जाने की इजाजत दे दी और फिर उन्होंने FBI से कहा कि जॉश ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने आया है। इसके बाद जॉश ने सीधा आर्थर से पूछा कि उसने लेस्टर से पैसे क्यों लिए। तो आर्थर ने कहा कि उसने लेस्टर के पैसे इन्वेस्ट करके उस पे एहसान किया था। तब चार्ली ने उसे बताया कि कल रात लेस्टर एक ट्रेन के सामने कूद गया। फिर जॉश ने गोल्फ क्लब उठाया और आर्थर की बेशकीमती फरारी की ओर बढ़ने लगा। आर्थर ने घबरा कर कहा कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी भरपाई वो ना कर सके। पर जॉश ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है। आर्थर ने कहा बिल्कुल पड़ता है और इस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घंटा बुरा लग रहा है। तूने ये भी नहीं पूछा कि लेस्टर जिंदा है या मर गया। ये कहते ही जॉश ने गोल्फ क्लब से फरारी का शीशा चकनाचूर कर दिया। बाद में मिस्टर साइमन ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आर्थर ने कितना पैसा चुराया है, लेकिन जो जॉश और उसके साथियों ने किया